नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में 18 बस्ती दवाखानों का आगाज, मरहलावारी तौर पर 1000 दवाखाने कायम करने KTR का ऐलान। बस्ती दवाखानों से रुजू होने अवाम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अपील। पालम रोड व बारकस दवाखानों में डायलिसिस की सहूलत। आज़मीन की खिदमत के लिए 17 खादिमुल हुज्जाज का खुराक के जरिए इंतखाब। आज़मीन की बेहतर खिदमत अंजाम ना देने पर कार्रवाई का इंतबाह। गरीब खवातीन को बाख्तियार बनाने अकबर ओवैसी की सरगर्मियां जारी। बाबानगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रोडक्शन सेंटर का आगाज। और हुसैनी आलम में मंगनी की तकरीब में चिकन की फराहमी के नाम पर अफसोसनाक कत्ल वाक़े के 9 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि बहुत जल्द तेलंगाना के हर शख्स का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। मलकाजगिरी के BJR नगर में बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के मौके पर KTR ने मरीज की हैसियत से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने उनका चेकअप किया। KTR ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने असम्बली में ऐलान किया है कि तेलंगाना के हर शख्स का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा और उसे डिजिटलाइज भी किया जाएगा ताकि मरीज के हॉस्पिटल पहुंचते ही फौरी उसका इलाज शुरू किया जा सके। KTR ने बताया कि शहर में 18 बस्ती दवाखानों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक माह के अंदर 40 दवाखाने खोले जाएंगे। इन दवाखानों से 10,000 अफराद के लिए एक दवाखाने के हिसाब से 1000 दवाखाने मरहलावारी तौर पर कायम किए जाएंगे। इन दवाखानों के जरिए अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। KTR ने कहा कि सरकारी दवाखाने में जजियों के तनासुब में इजाफा हुआ है। रियासत में मेडिकल डिवाइस पार्क के क़याम का भी मंसूबा है। इस मौके पर वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बस्ती दवाखाने की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेयर बीर राम मोहन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। 50% వరకు ఈ రోజు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అంటే సర్కారీ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగింది. అందులో మరి ముఖ్యంగా సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు చాలా పెద్ద ఎత్తున అడ్డుకట్ట వేయగలిగింది మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ. సుఖ ప్రసవాలు పెరిగినాయి. తద్వారా ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా అటు పాప గాని ఆ బాబు గాని ఆ పుట్టిన శిశువు గాని ఇటు తల్లి గాని ఇద్దరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండే విధంగా ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని KCR కిట్ రూపంలో ఈ రోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏదైతే తీసుకొచ్చిందో ఏదైతే LCD అనే కార్యక్రమాలు వాటిని కూడా ఇక్కడ చేసి దీని ద్వారా ఆరోగ్యపరమైన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం కానీ ఈ బస్తీల్లో ఉండే పేద ప్రజలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కానీ ఈ సెంటర్ ద్వారా చేయడం జరుగుతూ ఉంది। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वह हुकूमत की तरफ से कायम किए जा रहे बस्ती दवाखानों की सहूलत से इस्तेफादा करें। हाशिमाबाद अल जुबैल कॉलोनी में बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब में बैरिस्टर ओवैसी ने शिरकत की। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी की मौजूदगी में नायब वज़ीर आला महमूद अली ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खां, मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन, मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और कई मुकामी कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए 1000 बस्ती दवाखाने कायम करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनके हल्का इंतखाब हैदराबाद में इस तरह के दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है।
हाशिमाबाद के दवाखाने से इस्तेफादा करने की उन्होंने फलकनुमा, बंडलागुड़ा, हाशिमाबाद और मुत्तसिल इलाकों के अवाम से अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पालम रोड में एक बड़ा दवाखाना है और उन्होंने यहाँ डायलिसिस सेंटर कायम करने वज़ीर सेहत से अपील की है। वज़ीर सेहत ने फौरी इसकी मंजूरी दी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर बारकस के दवाखाने में भी एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि आज के दौर में इलाज मुआलजा एक आम आदमी के बस में नहीं है। ऐसे में बस्ती दवाखाने अवाम को मुनासिब इलाज की फराहमी में मददगार साबित होंगे। सदर मजलिस ने कहा कि इन दवाखानों में डॉक्टर दस्तियाब होंगे और अवाम को मुफ्त दवाएं भी तकसीम की जाएंगी। और हाशिमाबाद में ये बस्ती दवाखाने का क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया गया है। मैं तमाम ख़ास तौर से अहलियान हाशिमाबाद से, फलकनुमा से और अकनाफ के रहने वालों से अपील करूँगा कि वो इस क्लिनिक का आकर इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। यहाँ पर सुबह में 4-5 घंटे डॉक्टर बैठेगा, दवाएं आपको मुफ्त मिलेंगी, ब्लड प्रेशर की हो या दीगर जो बीमारियाँ हैं उसका मुफ्त में यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और जैसा कि अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर की तरफ से पूरे शहर हैदराबाद में 1000 इस तरह के बस्ती क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि बैसियत एमपी हैदराबाद के हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्लिनिक्स खुले जाएं, क्योंकि आज गरीबों के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत और तकलीफ़ का बाइस बनता है वो जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से इस तरह की क्लिनिक्स खोलना यकीनन ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। और मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश भी किया हूँ कि बहादुरपुरा हल्के में पालम रोड पर एक दवाखाना चल रहा है, काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर भी एक डायलिसिस का सेंटर खोला जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मेरी इस तजवीज़ को कबूल किया। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ वहाँ बल्कि बारकस के हस्पताल में भी अकबरुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली की तरफ से भी वहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर खोला जाएगा। तो ये काम पूरा हुकूमत तरफ से हो रहा है और हम चीफ मिनिस्टर साहब को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को, महमूद भाई को मुबारकबाद देते हैं। और पूरी हमारी कोशिश यही है कि जितने गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिले और इंशाअल्लाह ताला और भी जो काम है वो होते रहेंगे। मलकपेट के गड्डियानारम में भी बस्ती दवाखाने का वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला महमूद अली, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, मेयर बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि गरीब आवाम के लिए बस्ती दवाखाने में मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आवाम से बस्ती दवाखाने से इस्तिफादा करने की अपील की। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के सनतनगर के उदयनगर, रामगोपालपेट और न्यू भुईगोड़ा में सरकारी म्युनिसिपल क्वार्टर्स में सालों से मुकीम 1000 खानदानों को मुफ्त रहायश के सर्टिफिकेट जारी करने की कलेक्टर हैदराबाद को हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब करते हुए श्रीनिवास यादव ने इस सिलसिले में जायजा लिया। रियासती वजीर ने कहा कि म्युनिसिपल क्वार्टर्स में सालों से मुकीम खानदानों को 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुफ्त रिहाइश का सदाकतनामा जारी करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि इस तरह से उनके हलके में गरीब अवाम जिन्होंने अपने बलबूते पर मकान तामीर किए हैं उन्हें जियो 58 और 59 के तहत बाकायदा बनाया जाए। आज़मीन हज की खिदमत के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने 17 खादिमुल हुज्जाज का खुराक के जरिए इंतखाब किया है। ये इंतखाब सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खां और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर की मौजूदगी में अंजाम पाया। 17 मुंतखब खादिमुल हुज्जाज में 9 का ताल्लुक हैदराबाद से है, जगतियाल से 2, असला, आदिलाबाद, निर्मल, नलगुंडा, निज़ामबाद, करीमनगर और जंगांव से एक मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड व रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद सलीम, अरकान हज कमेटी अबू तलहा अमजद, डॉक्टर अकील हाशमी, मोहम्मद आरिफुद्दीन और आरिफ अहमद भी मौजूद थे। सदरनशीन हज कमेटी ने मुंतखबा खादिमुल हुज्जाज से कहा कि वो आज़मीन की बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम दें। उन्होंने इंतबाह दिया कि इत्मीनान बख्श खिदमात न होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रोफेसर शकूर ने कहा कि सऊदी अरब के नए क़वानीन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल के दौरान हज व उम्रे की सआदत हासिल किए खादिमुल हुज्जाज को 2000 सऊदी रियाल अदा करने होंगे। जो कोटा था तेलंगाना का वो 4066 का कोटा था। हर 200 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज को मुतय्यन किया जाता है। यह सेंट्रल हज कमेटी के रूल के हिसाब से जुमला 291 एप्लीकेशंस ऑनलाइन हुए हैं, जिसमें से ऑनलाइन के बाद हमको हार्ड कापी देना था। 59 मेंबर्स 59 लोग हार्ड कापी नहीं दिए, लिहाजा उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब 232 की यहाँ पर कुरानदाजी होगी। 4066 आज़मीन के हिसाब से कोटा जो हमको है, हर 200 आज़मीन को एक खादिमुल हुज्जाज है। इस हिसाब से हमको जुमला 20 खादिमुल हुज्जाज रियासत तेलंगाना से जाएंगे, जिसमें से 3 खादिमुल हुज्जाज डिपार्टमेंट के होंगे, यानी कि 15% कोटा डिपार्टमेंट का है, 1 वक्फ बोर्ड का और 2 हज कमेटी से जाएंगे। इनको मिना करने के बाद 17 खादिमुल हुज्जाज के लिए अभी इंशाअल्लाह ताला अभी कुरानदाजी होगी। तो जुमला 232 एप्लीकेंट्स में से 17 की कुरानदाजी होगी। आज 232 लोगों के एप्लीकेशंस आए थे। खादिमुल हुज्जाज का खुर्रा था, जिसमें से टोटल 17 लोगों का जो सो ड्रॉ हुआ, जिसमें से 4 वेटिंग लिस्ट के लिए भी ड्रॉ की गई है। और इंशाल्लाह इन लोगों का भी इसके बाद जैसा स्टेटस है, उनका टोटल जो भी जाने का एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो तेलंगाना हज कमेटी के तहत है। एक खादिमुल हुज्जाज को 2.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा आता है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ खादिमुल हुज्जाज से, जितने भी लोग खिदमत के लिए जा रहे हैं, ये 17 लोग, टोटल 20 लोगों में से 17 जो ऑफिशियल्स है, आप लोग को ये खिदमत का मौका मिला है। आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग अच्छी से अच्छी खिदमत करें। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज़ आई, कंप्लेन आई, तो हम इस पर एक्शन लेंगे। बीजेपी के क़याम के 38 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पार्टी के रियासती दफ्तर में इस मौके पर रियासती सदर के लक्ष्मण ने पार्टी परचम लहराया। अपने खिताब में लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी उसूलों वाली जमात है। 2 अरकान पार्लियामेंट वाली जमात आज मरकज़ में इख्तिदार में है। 21 रियासतों में बीजेपी का कब्जा है। लक्ष्मण ने कांग्रेस को खानदानी पार्टी करार दिया। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि टीआरएस भी अवामी बहबूद को भूल चुकी है। रियासत में बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को गैर ज़रूरी तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के असेंबली और 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ही कामयाब होगी। टीआरएस पार्टी के लीडर एल कृष्णा राव ने कहा है कि कोदंडराम कांग्रेस के एजेंट हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि कोदंडराम की नई पार्टी का वो खैर मकदम तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। प्रगति भवन को मुनहद्दम करने की बात करने वाले कोदंडराम को शायद मालूम नहीं है कि प्रगति भवन अवाम की तरक्की का मरकज़ है। कोदंडराम अगर अवाम के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तंजीम जदीद बिल के वादों पर वो क्यों सवाल नहीं करते? पोतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट के बारे में भी वो क्यों बात नहीं करते? सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से गरीब खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए शुरू की गई सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। ट्रस्ट के सदरनशीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को बाबानगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में समर कोचिंग और प्रोडक्शन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ट्रस्ट के डायरेक्टर सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने इस मौके पर बताया कि प्रोडक्शन सेंटर में 3 माह की सिलाई की तरबियत दी जाएगी और फिर इसी सेंटर में मुलाजमत भी फराहम की जाएगी। इससे माहाना 5 से 8 हज़ार रुपये की आमदनी होगी। इसके अलावा जायद काम करने पर आमदनी में इजाफा भी हो सकता है। अल्ताफ हैदर रज़वी ने बताया कि सेंटर के औकात सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रखे गए हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर गुज़िश्ता साल कोर्स मुकम्मल करने वालों में असनाद तकसीम किए। अकबरुद्दीन ओवैसी की जुस्तजू से जनूबी शहर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए समर कैंप का जो मकसद रखा गया है उसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। जुमे को हुई तकरीब में ट्रस्ट के दूसरे डायरेक्टर्स भी मौजूद थे।
कायद मुकर्रना व रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगुट्टे में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक अफराद की शादी के लिए शुरू की गई हुकूमत की स्कीम से 240 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। रुकन बलदिया सलीम बेग ने मीडिया को बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने यह तजवीज़ रखी थी कि दरख्वास्त गुजारों की रकम उनकी शादी के दिन ही दी जाए। बाद में अकबर ओवैसी ने इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी अराकीन बलदिया, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत गोलीगोड़ा गुरुद्वारे में सिख बरादरी की ख़वातीन में 100 सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन सैयद अकबर हुसैन ने ख़वातीन में मशीनें तकसीम की। इस मौके पर अकबर हुसैन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। इसी के तहत मंजूर शुदा 100 मशीनें तकसीम की गईं। इस मौके पर गुरुद्वारे के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। IPL के 11वें सीजन के लिए हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले मैचेस के लिए पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। 9 अप्रैल को हैदराबाद में IPL के 11वें सीजन का पहला मैच होगा। उप्पल स्टेडियम में 7 मैचेस खेले जाएंगे। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9, 12 और 26 अप्रैल को मैचेस होंगे, जबकि 5, 7 और 19 मई को भी मैच होंगे। स्टेडियम में 38,000 शायकीन की गुंजाइश बताई गई है। किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों को तैनात किया जा रहा है। स्टेडियम के आसपास CCTV कैमरों से भी नज़र रखी जाएगी। स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर चेक पोस्ट भी कायम किए जाएंगे। निज़ामिया सदर शिफाखाना यूनानी चारमीनार के सुपरिटेंडेंट की हैसियत से डॉक्टर चंद्रा भूषण ने जायजा हासिल किया है। इस मौके पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद नियाज अहमद खां और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर यह भी कहा गया कि दवाखाने के अहाते में सफाई के खुसूसी इंतजामात के अलावा मज़ीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन डॉक्टर AA खान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट M.A. माजिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जमात उलमा हिंद की जानिब से मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड से हॉकी ग्राउंड मासब टैंक मुंतकिल कर दिया गया है। तंजीम के सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर ने मीडिया को बताया कि नायब वज़ीर आला महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला व रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया है। उनका कहना था कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात इस कॉन्फ्रेंस के लिए ताउन फराहम कर रहे हैं। पार्किंग के अलावा दूसरे मसाइल की भी यकसुई की गई है। उनका कहना था कि अजला से आने वाले करीब 50 बसों के लिए पार्किंग की जगह फराहम की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो लकड़ी के पुल के बाजू वाली सड़क से कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे। लंगरहौज में बाबू जगजीवन राम और BR अम्बेडकर के मुजस्समे लगाने के दौरान दलित बरादरी के सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक मुजस्समों को नस्ब करने के लिए चबूतरा तामीर किया जा रहा था। इस दौरान JSMC के अमले ने पुलिस की निगरानी में चबूतरा मुनहद्दम कर दिया। इसी बात को लेकर दलित बरादरी ने बरहमी के आलम में एहतजाजी धरना दिया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर बलदिया की इस कार्रवाई के खिलाफ अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने एहतजाजी धरने की क़यादत की और लंगरहौज पुलिस स्टेशन में एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। वरंगल में हजरत माशूक रब्बानी के 462वें उर्स शरीफ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उर्स शरीफ 10 और 11 अप्रैल को मुनक़िद होगा, जबकि 9 अप्रैल को बाद नमाज इशा जलसे अज़मत मुस्तफ़ा और अज़मत औलिया कराम भी मुनक़िद होगा। बाद में जुलूस संदल उर्स जागीर से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचेगा। उर्स की निगरानी सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद शाह हैदर बिलालुद्दीन खादरी अलमारूफ नवीद बाबा करेंगे। श्री रामनवमी के मौके पर इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने वाले गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को साउथ जोन पुलिस की तरफ से नोटिस जारी की गई है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि अगर रुकन असम्बली की तरफ से नोटिस का मौसर जवाब मौसूल नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीसीपी ने राजा सिंह के रिमार्क्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर जवाबी वीडियोस अपलोड करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी से गुरेज किया जाए, वरना ऐसी वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती और कल रात वो गोशा महल एमएलए राजा सिंह जो बात किया है, जो वायरल हो रहा है, ये पूरा कानूनी के अंदर पूरा गलती है। वो ऐसा नहीं बात करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को और पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत थ्रेट तरफ हो रहा है। वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है। वो डीजे बजाना, वहाँ बजाना वो शौक के लिए नहीं है। यहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अभी तक 4-5 बार ये डीजे के इश्यू में बहुत क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ। मक्का मस्जिद जाके आप कैसे जाते? कानूनी अलाउ करते, पुलिस अलाउ करते। इज इट पॉसिबल? वो मक्का मस्जिद जाके माइक निकालते, वो डीजे नहीं है। तो ये पूरा गलती का मामला है। ऑलरेडी 2 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट गोशामहल एमएलए राजा सिंह जी के ऊपर। वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा हो गया। वो नोटिस दे रहा हूँ, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे देगा तो हम उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में चिकन की फराहमी के नाम पर हुए अफसोसनाक कत्ल वाक़े के मुलज़मीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी शब हुसैन आलम के तरीक़त मंजिल में शेख इमाम की दुख्तर की मंगनी की तकरीब के मौके पर उनके फर्जंद शेख आज़म का करीबी दोस्त शाहनूर गाजी अपने साथियों के साथ पहुंचा था। मंगनी की तकरीब के लिए सुहेल और अनवर इंतजामात कर रहे थे। दस्तरखान पर चिकन का सालन सरबराह करने पर शाहनूर गाजी और उसके साथी हंगामा करने लगे और जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो बरहम हो गए। कुछ देर में शादी खाने से वो बाहर गए। बाद में शाहनूर गाजी और उसके साथी अशफाक अली खां और दूसरों ने मिलकर सुहेल और अनवर पर हमला कर दिया। बीर बचाव के लिए अनवर जनाने की तरफ भागा। वहां जाकर अशफाक, नूर गाजी, असद अली खां, जमीलुद्दीन, कौस पाशा, अमीर हुसैन, कलीमुद्दीन खां, शाहरुख खां और जमाल बिन नासिर ने चाकुओं से हमला करते हुए अनवर का कत्ल कर दिया, जबकि सुहेल भी इस हमले में शदीद जख्मी हुआ था। हमले के बाद मुलज़मीन फरार हो गए थे। पुलिस की तरफ से मुलज़मीन की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। इस हमले के 3 मुलज़मीन अरशद, मूसा और परवेज मफरूर बताए गए हैं। पुलिस उनकी भी शिद्दत से तलाश कर रही है। इस कत्ल में मुलजिम नंबर 5 कानूनी तौर पर नाबालिग बताया गया है। आलिजापुरा नारसिंगी में अशरार ने एक लड़की की टाल को आग लगा दी। टाल के मालिक ने इस काम के लिए मुकामी शरपसंदों पर इल्जाम लगाया है कि आग लगाने की कारस्तानी उन्हीं की हो सकती है। उनका कहना था कि चंद दिनों से अशरार वहां दीवारों पर अपने नाम तहरीर कर रहे थे। प्लॉट्स के मालिकीन ने उन्हें पकड़कर तनबीह की, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी था। उन्होंने बताया कि जुमे की दरमियानी शब शरपसंद टाल की खिड़कियों, दरवाजों और दूसरी जगह गैस का तेल और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी वजह से करीब 15 लाख रुपए मालियती लकड़ी का स्टॉक और दूसरा सामान जलकर तबाह हो गया। शहर के 7 फायर इंजन ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। नारसंगी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सुल्तान बाजार पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया है। पुलिस की तरफ से कई मकामात पर तलाशी ली गई। बताया गया कि इंदिराबाग, कोठी और सुल्तान बाजार के इलाके जात में ये मुहिम अंजाम दी गई। 200 पुलिस मुलाजमीन, DCPS जोन एम रमेश, ACP सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना, इंस्पेक्टर पुलिस के अलावा कांस्टेबल्स और दूसरों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। 65 मोटरसाइकिलें जब्त की गई जिनके दरकार दस्तावेजात नहीं थे। अलावा पुलिस ने इंदिराबाग के इलाके के मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस और अद्वियात की भी जांच की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में 18 बस्ती दवाखानों का आगाज। मरहलावारी तौर पर शहर में 1000 दवाखाने कायम करने KTR का ऐलान।
बस्ती दवाखानों से रुजू होने अवाम से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। पालम रोड व बारकस दवाखानों में डायलिसिस की सहूलत। आज़मीन की खिदमत के लिए 17 खादिमुल हुज्जाज का खुराक के जरिए इंतखाब। आज़मीन की बेहतर खिदमत अंजाम न देने पर कार्रवाई का इंतबाह। गरीब खवातीन को बाख्तियार और खुद मुख्तफी बनाने अकबर ओवैसी की सरगर्मियां जारी। बाबानगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रोडक्शन सेंटर का आगाज। और हुसैनी आलम में मंगनी की तकरीब में चिकन की फराहमी के नाम पर अफसोसनाक कत्ल वाक़े के 9 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।